नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से आज आ गए हैं खटोना खंड अंतर्गत बगहा कुसमार पंचायत। आज हमारे साथ है मुखिया उम्मीदवार बबीता कुमारी। बबीता कुमारी जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। सबसे पहले तो मैं भूमि न्यूज का सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तमाम बाघा कुसमार के मतदाता मालिकों से मेरी अपील है कि मैं आप लोगों की तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और अपनों से बड़े बड़े बुजुर्गों को मैं प्रणाम करना चाहती हूँ। और मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को भरोसा को मैं टूटने नहीं दूंगी और आप लोगों से जो भी उम्मीद आप लोग हमसे बनाइएगा उसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। उस पर मैं खड़ी उतरने का यथासंभव मैं प्रयास करना चाहूंगी। जो भी हो सके मुझसे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। भूमि न्यूज लाइव पे अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? मैं बबीता कुमारी, अभी मैं ICDS की जॉब कर रही हूँ। उसे छोड़ करके मैं आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूंगी। और आप भी जानते हैं कि एक जॉब छोड़ने के बाद मैं पूरा समय अपने पंचायत में जो भी है उसके लिए मैं 24 घंटा आपके लिए तत्पर रहूंगी। उसके लिए जो भी बन पड़ेगा मैं वो करूंगी। मैं अपने चाहने वाला का यही कहना चाहूंगी कि जो भी अभी के दौर में जो चल रहा है उसके लिए जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो आज तक पंचायत में जो भी गतिविधियां हुई है जो है वो आप लोग भी रूबरू हैं उस चीज से। और उस चीज को मैं चाहूंगी कि जो हमारे पंचायत में त्रुटियां हैं उसको मैं खत्म करना चाहूंगी। उसके लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं करूंगी। और यही मेरा मानना है कि आप लोग एक शिक्षित जो भी हैं, जो भी मतदाता मालिक है, इस बार जो भी वोट करे सोच समझ के करे और जो भी हो उसके लिए यथासंभव जितना हो सके उस मुद्दे को उठाइए, मेरे साथ डिस्कस कीजिए, दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए कि आखिर जो पंचायत का वर्तमान मुखिया हो, चाहे हम हैं चाहे दूसरा हो, कोई भी हो, उस मुद्दे को आप बढ़ावा देने के बजाय जो भी गलत गतिविधियां उसको समाप्त करें और सबसे पहले उस मुद्दा को लाएं जो हम लोग के लिए शिक्षा का जो स्रोत है, जो विकास का स्रोत हो। उसके लिए मैं तमाम मतदाता मालिक से अपील करूंगी कि वो सही सोच और सही समझ के साथ अपना मत का प्रयोग करें। आप अभी सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी छोड़ के आपने राजनीतिक में आना क्यों चाहा? सबसे पहले तो इन पंचायत के जितने भी गण्यमान्य व्यक्ति हैं उनको सारा पता है। उसके लिए तो सबसे पहले जो मैं बाबूजी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, उनको नमन करती हूँ कि उनके जैसा शायद भविष्य में कोई नहीं हो पाएगा इस पंचायत के लिए। और वर्तमान में क्या मतलब उनके जैसे दिव्य पुरुष न आज तक हुए हैं, हमको लगता है न होंगे। इसीलिए क्योंकि वो भी आज ये उदाहरण जो आज जनता मालिक हमसे अगर पूछे, जनता की तरफ से जो आप हमसे पूछ रहे हैं, सबसे पहले तो मैं उन जनता का आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उनके प्रति उनका जो मेरे प्रति लगाव है कि वो मेरे जॉब को लेकर के उनके मन में जो भावना है कि एक जॉब अभी भगवान मिलना आसान है, बशर्ते नौकरी मिलना आसान नहीं है, ये मैं जानती हूँ। इसका सर्वप्रथम उदाहरण मैं अपने आदरणीय ससुर जी, फादर इन लॉ जो मेरे थे, श्री गुलाब यादव जी, स्वर्गीय गुलाब यादव, उनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि वो भी आज अगर जिस पद पे थे, मान लीजिए कि वो जज के पद पे थे, अगर आज मान लीजिए जज के पद पे होते हुए आज उनका जो भी परिवार है वो एक बहुत प्रतिष्ठित परिवार से होते और इनका जो रहन सहन होता वो हाई फाई रहन सहन में रहते। लेकिन उनका एक सोच था कि आज जज का नौकरी छोड़ने के बाद वो समाज को एकजुट होकर के और एक साथ लेकर के पूरे पंचायत को लेकर के चले। और पंचायत की बात तो मतलब ये अपने स्तर की बात हो गई। इसके लिए मैं सबसे पहले तो वो प्रखंड लेवल से लेकर के जिला लेवल तक उनका एक आप कहीं भी इनका चर्चा कीजिएगा तो वो एक गण्यमान्य व्यक्ति के रूप में ही माने जाएंगे। सबसे पहले उनके ही पद चिन्हों पे हम लोग चाहेंगे कि वो चले। और जैसे बाबूजी थे तो हम लोग तो बाबूजी के पद वो तो अपने गार्जियन रूप में थे ही। अब वो भगवान का जो देन था वो 2020 में उनको यहाँ तो हम लोग के बीच रहे नहीं, इसीलिए वही जो वो करके गए हैं इस पंचायत के लिए शायद हमसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन चाहेंगे कि उनके पद चिन्हों पे जितना हमसे हो सके मैं वो करने की कोशिश करूंगी। हर संभव आप प्रयास करेंगे जी। आप मुखिया चुनाव लड़ती है, अगर आप जीत गए तो सबसे पहले आप क्या काम करेंगे? मुखिया चुनाव लड़ने के बाद अगर मैं जीत गई
तो सबसे पहले मैं ये मेरा दायित्व रहेगा कि जो भी महिला सशक्तिकरण है, सबसे पहले हम महिला को एक इस कड़ी में जोड़ना चाहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जो भी मेरे पंचायत का है, सबसे पहले वो पुरुष प्रधान क्षेत्र है। पुरुष प्रधान क्षेत्र होने के बावजूद हर एक दिशा में, हर एक चीज में, जैसे किसी भी परिस्थिति में किसी भी जेंट्स को अगर कहा जाए तो वो बोलते हैं कि किसी भी पुरुष को बनाने के लिए किसी महिला का हाथ होता है, उसी तरह किसी महिला को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष का हाथ होना स्वतः जरूरी है। ये मैं नहीं कहती हूँ कि मैं अकेले ये काम कर पाऊंगी, क्योंकि जो भी है, जितनी भी महिलाएं हैं, सबसे पहले मैं उस महिलाओं को चाहूंगी कि जो भी महिला का सशक्तिकरण, जैसे महिला का जो भी फंड आज तक जितना भी फंड आया है, उसमें हम देखते हैं कि कहीं महिला के बारे में कोई सोच विचार मेरे पंचायत में ऐसा नहीं है। अगर कोई इस तरह का भी हो कि देखे कि 10 महिला का कहीं रोजगार कोई मिला हो, हमको तो लगता है कि जो पंचायत में जॉब कार्ड, उसका बारे में हम भी सुने हैं, जॉब कार्ड, तो जॉब कार्ड क्या है, कैसे है, नहीं है, वो सिर्फ मुखिया के अति में सीमित है, जानते हैं। ये मतलब सिर्फ खाना पूर्ति। आप रजिस्टर ले लीजिए, जैसे अटेंडेंस बनाना होता है वो बन गया, बाद बाकी इसके अलावा तो हमको शायद लगता नहीं है कि हमको किसी को वो जॉब कार्ड का फंड का पैसा मिला होगा। अगर मिला हो तो बड़ी खुशी। अक्सर पंचायत में हुआ क्या है कि नल जल में बहुत सारा भ्रष्टाचारी हुआ है, कि बिहार में नंबर 1 पे चल रहा है भ्रष्टाचारी में। आपके पंचायत में नल जल में भ्रष्टाचारी हुआ है कि नहीं हुआ है? नल जल के बारे में मैं बस ये जानती हूँ कि मान लीजिए कि नल और जल दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो नल तो भाई देखते हैं कि जहाँ तहाँ गड़ा हुआ है, लेकिन जल कहाँ है वो मुझे आज तक मालूम नहीं। यानी कि हर एक पंचायत में है कि ज्यादातर पंचायत में हुआ क्या है कि नल पहुंच गया है और जल नहीं देख पाए हैं जनता। आपके पंचायत में भी वही चीज हुआ है? हमरे पंचायत में तो बोले ना कि नल खाना पूर्ति के लिए नल तो है, तो भाई अगर किसी पतीले में आप पतीला ला करके रख दीजिए, उस पतीले में अगर चावल नहीं डालिए तो उस पतीले का क्या महत्व रह गया? कोई महत्व नहीं है। तो फिर जब नल है तो जल है ये नहीं है। 5 वर्षीय खत्म हो रहा है, 20 दिन के बाद नया मुखिया का जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा, जो भी खाना पूर्ति है बस वही सीमित रह जाएगा। तो भाई कहाँ है नल और कहाँ है जल? ज्यादातर पंचायत में सुनने में आता है कि जो वार्ड सदस्य होते हैं पंचायत में, उसको काम नहीं करने दिया जाता है। वार्डों में जो काम आती है पंचायत के वार्ड के द्वारा, अगर आप मुखिया बनते हैं तो क्या आप स्वतंत्र छोड़ेंगे वार्ड सदस्य को काम करने के लिए? जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि वार्ड सदस्य एक, जैसे एक वार्ड का, जैसे हम लोग का 2 वार्ड नंबर मेरा घर है तो 2 वार्ड नंबर का है, वैसे हम देखते हैं कि जो भी फंड है, मान लीजिए कि नल जल का हुआ चाहे किसी का हुआ, आखिर सबसे पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया जाता है कि आखिर काम बाधित क्यों है? इसके पीछे तो कोई ना कोई कारण होगा। कारण ये है कि सबसे पहले जो यहाँ है ये एक बंदर बाट का एक समूह बना रहता है, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलती हूँ। जो एक बंदर बाट का एक समूह बना रहता है, उस बंदर बाट में क्या होता है कि हम मान लीजिए कि बड़े खंभे पे हैं, मुखिया हो गए बड़े खंभे, वैसे नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल देते हैं आपको कि एक मुखिया हो गए बड़े खंभे, उससे नीचे का आ गया वार्ड सदस्य। तो अब जो समूह बना है कि ये आपके अकाउंट में, जैसे नल जल का जो भी पैसा आया हो, किसी फंड का हो, किसी योजना का भी हो, तो सबसे पहले तो पैसा आता है मुखिया के अकाउंट में, मुखिया के द्वारा वो ट्रांसफर किया जाता है। तो जब मुखिया के द्वारा ट्रांसफर किया जाएगा तो आप भी समझ गए होंगे और हम भी समझ गए कि इसका कारण क्या है। जो आप जैसे चाहिएगा कि बैंक से हम पैसा निकालने के लिए जाएं, तो भाई आपके बैंक में पैसा रहेगा तब ना आप उसका निकासी कर पाइएगा। इसके पीछे का रीजन क्या है कि भाई कड़ी तो कहीं और है और छोर हम पकड़े हुए हैं। तो आप पहले कड़ी को तो पकड़िए कि आखिर कारण क्या है जो ये काम बाधित है।
उसके लिए तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि या तो उसके फंड से पैसा इस अकाउंट में नहीं आ रहा है, और या अगर वो पैसा के पीछे का जो कारण है, सबसे पहले यहाँ पीसी का मार होता है। नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं ओपनली बोल रही हूँ कि सबसे पहले पीसी का मार होता है। सबसे मेन मुद्दा और मेन कारण यही है कि समाज में जो काम जो है वो बाधित हो रहा है सिर्फ पीसी का वजह से। मान लीजिए आपको अगर आप न्यूज में हैं तो आप फुल फ्लेज आप काम कर पाइएगा, तब ना आप खुद से कर पाइएगा। अगर आपके पीछे कोई है तो आप फुल फ्लेज काम नहीं कर पाइएगा। वही वार्ड सदस्य का और मुखिया का है। लेकिन आप बनेंगे तो इसको स्वतंत्र छोड़ेंगे? सबसे पहले मेरा कहना यही है कि मान लीजिए मैं मुखिया बन जाती हूँ, तो सबसे पहले मेरा मुद्दा ये है कि जो भी फंड आएगा उससे पहले मैं चाहूंगी कि जितने भी आम सभा हो, जैसे हम लोग का ग्राम कचहरी बना हुआ है बाघार रन पे, वहां मैं सबसे पहले आम जनता को सूचित करूंगी। फिर मैं जितने भी वार्ड मेंबर है, सरपंच समिति जो भी है, उन सबों का एक समूह बनाया जाएगा। उसको मैं वार्निंग करूंगी, फलाने दिन फलाने समय में आम सभा का बैठक किया गया है और हमारे पंचायत में जो भी फंड आया है, आप लोग आइए और बात करते हैं इस पे। अगर ये फंड ऐसे आया है तो इसको कैसे किया जाए, आप लोग का सहयोग चाहिए। और मैं उन लोगों के सहयोग से सबसे पहले, लेकिन एक बात है कि जो भी फंड और एस्टीमेट में जो भी सामान का मुहैया होगा, मेरे कहने का मतलब है कि बाबूजी का भी यही सोच थे कि भाई बचे तो तुम्हारा है, नहीं बचे तो मेरे पब्लिक के लिए तुमको फुल फ्लेज काम करना होगा। उससे क्या होगा कि जैसे अभी मान लीजिए कि नल और जल, ये तो पब्लिक का काम था, लेकिन पब्लिक का तो कोई फायदा इसमें है नहीं। फायदा तो भाई पंचायत का जो भी गण्यमान्य व्यक्ति है उनको हो रहा है। हमारे हिसाब से तो ऐसा पब्लिक को तो फायदा हुआ नहीं। तो मैं चाहूंगी कि जो भी फंड आए, जो भी काम हो, स्वतः उस फंड को सुचारू रूप से किया जाए। मेरे कहने का मतलब आप फुल फ्लेज काम कीजिए, लेकिन काम में मैं कोई कतौही बर्दाश्त नहीं करूंगी। फुल फ्लेज जो भी फंड आएगा आपके मतलब ये वार्ड में इतना फंड आया है, मैं आपको स्वतः डाल दूंगी, लेकिन मुझे काम चाहिए। बाद बाकी मेरे हिस्से कुछ नहीं, सिर्फ काम चाहिए। आप स्वतंत्र छोड़ेंगे, लेकिन इसके बदले में उसको काम चाहिए। हाँ, काम तो हम लेंगे, क्योंकि जो भी फंड आया है वो काम के वजह से। आज मैं ये जो बोल रही हूँ कि 5 वर्ष कोई काम नहीं, 5 वर्ष के बाद अगर आपको लगे कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ तो आप 5 वर्ष तो बहुत दूर की बात है, 14 मेंबर चाहे तो मुखिया को उठा के फेंक भी सकता है और मुखिया को उठा करके रख भी सकता। 5 साल तो बहुत ज्यादा हो गया। सवाल आपसे है कि अक्सर पंचायतों में जाते हैं तो आम आवाम एक चीज बोलती है कि सरकार की तरफ से बहुत सारा फंड आता है, लेकिन जनप्रतिनिधि जो वर्तमान के होते हैं या मुखिया या कोई भी, तो फंड का यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं पूरी तरह से। लेकिन आप अगर यहाँ से मुखिया चुने जाते हैं तो इस फंड को यूटिलाइज कर पाएंगे? जी हाँ, स्वतः कर पाऊंगी, क्योंकि सबसे पहले तो मेरा एक ही, अब शुरू में भी बोले थे और अभी भी बोल रही हूँ कि जो भी फंड है उसको तो आप, अगर हमको इस पंचायत को आगे बढ़ाने के लिए, महिला को आगे करने के लिए हमको जहां तक जाना पड़े मैं वहां से लाऊंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 4-5 ऐसा पंचायत है, वहां पे वो पंचायत आदर्श घोषित है, लेकिन मेरे पंचायत आदर्श घोषित मतलब पहले मेरे पंचायत का जिला तक नाम था। जब बाबूजी का रीजन था तब तो जिला या 18 पंचायत में आप भी अगर एक बार कोशिश की, का इतिहास रहा है। आप एक मुखिया के रूप में किसे आदर्श मानती है? सबसे पहले तो मैं एक मुखिया के रूप में अपने परम आदरणीय बाबूजी जो स्वर्गीय गुलाब बाबू हैं उनको मैं अपना आदर्श मानती हूँ। और दूसरा जो है, मैं आदर्श उन महिला को मानती हूँ जो अभी वर्तमान में वहाँ सिंह वाहिनी पंचायत की मुखिया ऋतु जायसवाल है। मैं ये देख रही हूँ कि उनको एक महिला, मतलब महिला को आदमी उस हिसाब से नहीं देखते हैं कि महिला कुछ कर पाएगा, तो इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो भी एक महिला है और वो पंचायत
को देखे हैं कि इस हिसाब से मतलब वो सिर्फ काम के प्रति, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, मुझे काम चाहिए, वो काम देखते हैं कि काम वार्ड सदस्य करे कोई करे, लेकिन अपना नेतृत्व वहाँ वो रखती है, क्योंकि वो काम के प्रति और विकास के प्रति तत्पर है। तो विकास, आज वो एक ऐसी महिला है जो वहाँ की पंचायत की मुखिया अभी वर्तमान में है, वो जो वहाँ राजद से अभी शायद विधायक भी लड़ी हुई थी, कुछ वोटों से वो हार गई। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो भी एक महिला होते हुए जब इतना काम कर सकती है, तो फिर ऐसा क्या रीजन है कि हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? हमें भी करने का उत्साह है। और मैं चाहूंगी कि मेरे तमाम मतदाता मालिक जो भी हैं, अगर आप ये भी जानते हैं कि इस परिवार से सबका लगाव रहा, और आप भी जानते हैं कि उन परिवार से एक ऐसा है कि हम लोग सिर्फ अपना समर्पण उनके प्रति रखेंगे, और जो भी हमसे तत्पर हो पाएगा पंचायत में महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं मुद्दा उठाऊंगी। सबसे अगला प्रश्न है मेरा कि प्रधानमंत्री आवास योजना आता है, प्रधानमंत्री शौचालय योजना आता है, सारे पंचायतों में ये भी भ्रष्टाचार पे 1 नंबर पे चल रहा है। तो आपके पंचायत में भी भ्रष्टाचारी हुआ है? इसमें भ्रष्टाचारी के मामले में तो ये है कि भ्रष्टाचारी तो हर जगह है, लेकिन यहाँ जो है मेरे पंचायत में भी इस तरह का तो है ही है, सबको पता है। सबसे पहले जो भी है, आज तक शायद हमारे पंचायत में लगता है कि शौचालय का पैसा सबसे ज्यादा यहाँ पे आवंटन उठा होगा, लेकिन हमको अगर सही से अगर सर्वे हो जाए तो हमको लगता है कि शायद 10% मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन हमको तो ऐसा मिला नहीं। लेकिन आप देखिएगा कि उसके लिए भी क्या होता है कि जैसे 12,000 का फंड आता है, 12,000 का फंड में हमको लगता है कि 5,000 50 करके 2,000 इधर गया, इधर 10,000 में 5,000 करके आ जाए, बस हो गया। चलिए, सरकार का पैसा तो आ गया, लेकिन वो पैसा किस लिए आया है वो किसी को पता नहीं। यानी शौचालय भी नहीं बन पाया और रुपया भी सरकार का चला गया। जब कभी भी वोट आता है, अगर वोट होता है तो उस समय समाज 2 भागों में बट जाती है, पक्ष और विपक्ष में। अगर इस बार आपको जनता चुनती है, मुखिया बनाते हैं, अगर यहाँ की जनता मालिक कोई विपक्ष आपके पास अगर काम करवाने आता है तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर कोई व्यक्ति पक्ष या विपक्ष हो जाता है और वो जो ऐसा सोचते हैं कि जो भी व्यक्ति सक्रिय मानसिकता का शिकार हो जाता है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी, अगर मुखिया इलेक्शन हो, कोई भी ऐसा हो, तो उसके लिए अगर कहीं अखाड़ा बनाया जाता है, उस अखाड़े पे अगर प्रतिद्वंदी न आए तो वो अखाड़ा रह जाएगा? नहीं रहेगा। तो जब मुखिया कैंडिडेट हुआ तो मुखिया कैंडिडेट अगर जो भी एक समूह बन के इलेक्शन लड़ा जाता है, तो जैसे अगर कोई प्रतिद्वंदी नहीं हुआ तो फिर वो इलेक्शन लड़ के क्या फायदा? उसके लिए तो किसी न किसी को तो आना है। तो वो तो सिर्फ ऐसा माहौल 5 दिन या 10 दिन का होता है। तो जो हम 5 दिन या 10 दिन का जो होगा, उसी समय में प्रतिद्वंदी दिखाई देता है कि ये मेरा प्रतिद्वंदी है। अगर वो समाप्त हो गया तो हम चाहेंगे कि अगर वो समाप्त हो जाने के बाद मैं सबसे पहले उन आदमियों का आग्रह करूंगी जो मेरा प्रतिद्वंदी था। आज मैं जो सफल कैंडिडेट बनूंगी उन्हीं की वजह से बनूंगी, क्योंकि वो मेरा प्रतिद्वंदी था और उसी के प्रतिद्वंदी के चलते मेरा एक लगन और उसके प्रति इतना फोकस हुआ कि मैं उसे सुधार पाई हूँ, और उन्हीं की वजह से आज मैं ये मुकाम हासिल करूंगी। सबसे पहले तो मैं उनको बधाई दूंगी, जो मेरे साथ था तो उन पे तो मेरा भरोसा था, और जो नहीं मेरा प्रतिद्वंदी था उसका जो रिएक्शन था, उसके प्रति जो अटैक मेरे ऊपर जो प्रभाव पड़ा उनका, उसके लिए मैं वो लगनशील और संघर्ष करने के मूड में आई, और आज मैं उन्हीं की वजह से वो इतना सफल पाई हूँ। सबसे पहले मैं उन लोगों को सबसे पहले आग्रह करूंगी कि उनका जो भी काम होगा मैं सबसे पहले उन्हीं का काम करूंगी। शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, हर एक पंचायत की चरमराई हुई है। आप मुखिया बनेंगे, इसमें सुधार लाएंगे? सबसे पहले तो बाबूजी का एक सपना अधूरा रह गया है,
जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे पंचायत में कहीं न कहीं हॉस्पिटल का काम बकाया है। जो बाबूजी का सोच था कि साल मतलब 21 में चाहते थे कि वो भी जैसे हाई स्कूल पे इनका फोकस था, हाई स्कूल तो हो ही गया, बस उनका एक सपना रह गया कि वो हॉस्पिटल का जो भी था नींव तो है, लेकिन वो खाना पूर्ति की तरह है, वहाँ कुछ होता नहीं है। मैं चाहूंगी कि उसके लिए हमको जो भी करना पड़े, जहाँ जाना हो वहाँ जाएंगे। हाँ, वहाँ बोले ना, पहले ही बोले जिस जगह जाना होगा, जैसे वो जहाँ से भी लाना पड़े उसके लिए मैं तत्पर हूँ। और मैं वो काम को जो अधूरा उनका, बस एक हमको लगता है, ऐसा तो बहुत सपना था, लेकिन समाज के प्रति जो एक जिसके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, जो हॉस्पिटल होना जरूरी है, कि कहीं भी जैसे किसी रात में या यहाँ का जो भी डॉक्टर है वो अभी खुटौना में रहते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ होता नहीं है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि वो काम सबसे पहले। और दूसरी बात, जो आज तक हम अपने पंचायत में एक चीज का कमी हुआ है कि जो बाबूजी के रीजन में जो बन चुका था वो तो बहुत पुराना हो गया, बाबूजी बहुत थे अपना, लेकिन नया शेड्यूल में जो भी अभी आए हैं, हम देखते हैं कि कहीं भी किसी भी जगह पे जो जैसे हिंदू धर्म में एक छठ पर्व होता है, उसके लिए कहीं भी हमको नहीं लगता है कि छठ घाट का कहीं काम हुआ है। कोई भी मुद्दा ऐसा समाज में इस हिसाब से हो जो 10 के लिए पर्याप्त हो, ऐसा कोई काम तो हमको लगा नहीं कि जो हुआ है 5 वर्षों में। आप युवाओं को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज देंगे? युवाओं के लिए मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है, और वो मैसेज ये है कि आप युवाओं अगर चाहें तो जो समूह बन रहा है, जैसा अभी का जो माहौल है, उस पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए और सही दिशा का निर्णय आप लोग लेंगे तो वो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकि आप लोग कहीं शिक्षित हैं, जो पहले की अपेक्षा अभी बहुत से युवाओं शिक्षित हो हैं, वो शिक्षित युवाओं से मेरा यही अपील है कि आप सही निर्णय में हम मेरा साथ दें, और मैं आप लोगों को पूरे दिल से सहयोग करूंगी और आप लोग मेरा सहयोग करें। युवाओं के साथ एक ऐसा टीम बने जो समाज में आगे भविष्य के लिए जो तत्पर रहे। हम भी उनका साथ देंगे, वो भी हमारे साथ रहे, जो सही निर्णय हो उसमें वो लोग सब साथ दे। इसके लिए और क्या कर सकते हैं। आप शिक्षित हैं, लोकप्रिय हैं, 2021 के चुनाव में जनता मालिक से क्या उम्मीद है? जनता मालिक से यही उम्मीद है कि 2021 में अगर आप लोग का जो भरोसा मेरे ऊपर है, और आप ही लोग के देन से आज मैं इस पद के लिए अपना नामांकन दर्ज कर रही हूँ, और आपका जो भी भरोसा है वो मैं टूटने नहीं दूंगी, और उस पे यथासंभव जितना हमसे हो पड़े मैं उसके लिए तत्पर हमेशा रहूंगी। और पूरे जनता मालिक से मेरी यही अपील है, और जितने भी मेरे पंचायत के बुद्धिजीवी लोग जो बाबूजी के लगाव के थे, मैं उनको सादर प्रणाम करती हूँ कि उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। युवाओं को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि वो हमारे साथ वो कदम से कदम मिला करके चले, विकास में साथ दे। मैं उनको अपने जो भी मेरा काम होगा उसके लिए मैं उन लोगों का आग्रह करती हूँ कि वो मेरे साथ कदम से कदम मिला करके चले, कि भविष्य में मेरे अति में भी जो भी हो उसके लिए मैं तत्पर रहूंगी। आज हमारे साथ थे बबीता कुमारी जी, जो बगहा कुसमार के भावी मुखिया उम्मीदवार हैं। बहुत बेबाक रूप से उन्होंने जवाब दिया। मुझे बहुत खुशी हुआ कि एक औरत होके उन्होंने इतना बेबाक रूप से जवाब दिए हैं, जो कि वर्तमान के बहुत सारे मुखिया भी नहीं बोल पाते हैं। जो कि अभी वो इस बार चुनाव फर्स्ट बार लड़ेगी, जो कि सरकारी जॉब में भी कार्यरत है। अपने भूमि न्यूज लाइव के लिए समय निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले तो मैं भूमि न्यूज को तहे दिल से शुक्रिया अदा और प्रणाम करना चाहती हूँ कि वो मेरे लिए थोड़ा सा समय, अपना बहुमूल्य समय जो दिए, जो जिससे कि मैं अपने पंचायत को कुछ ऐसा संवाद दे सकूं, जो उससे क्या होगा कि मैं समाज से, वैसे तो अभी फिलहाल मैं सबसे बात नहीं कर पा रही हूँ, जब जनसंपर्क चालू होगा तब तो मैं वैसे भी रहती हूँ फील्ड में, लेकिन सबका जैसे जिससे बातचीत हो पाती है उससे बातचीत करती हूँ। और शुरू से भी बाबूजी राजनीतिक में थे तो मेरा लगाव तो था ही। बहुत समाज के लोग हर वक्त बाबूजी के पास आते थे, उन्हीं लोगों से बात करते थे। सबसे पहले तो मैं बाबूजी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि वो
एक ऐसे पुरुष थे जो कभी बहू और बेटी में फर्क नहीं रखे, और आज मैं इस मुकाम पे आना जो चाहती हूँ उन्हीं की बदौलत है, क्योंकि वो हमारे लिए एक जो किसी रास्ते पे चलने के लिए जो दिखाते हैं रास्ता, जो छोटा बच्चा को जो उंगली पकड़ के माँ बाप जो चलाना सिखाते हैं, आज मैं इस मुकाम पे जो पहुंची हूँ, और इस मुकाम के लिए जो उनका जो अधूरा सपना है उसके लिए जो मैं ये कदम जो उठाई हूँ, ये देखी हूँ कि आज बाबूजी एक जज होते हुए भी छोड़ के जो समाज का जो एकजुट और एक कड़ी में जो बांट के रखे थे, वो कहीं न कहीं थोड़ा सा बट चुका है। मैं उसको चाहती हूँ कि वो जो समेट के जो चले थे, मैं पुनः उसको जो भी थोड़ी सी जो छठी मतलब थोड़ा सा जो एक जो छोर जो है वो छूटा हुआ है, उसको मैं चाहती हूँ कि समेट के एक साथ जैसे बाबूजी चलते थे वैसे चलूंगी। और यही मैं चाहती हूँ कि जो समाज का जो एक निर्णय होता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सिर्फ सबका अपना धर्म होता है, लेकिन इंसान सब एक ही होता है, क्योंकि वो इंसानियत के नाते सब एक है। बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।